छोटी बहू की समझदारी। एक सेठ था, उसके 7 बेटे थे। उन 7 में से 6 का विवाह हो चुका था। अब 7वें बेटे का विवाह हुआ। उसका विवाह जिस लड़की से हुआ वह अच्छे समझदार माँ बाप की बेटी थी। माँ बाप ने उसकी अच्छी शिक्षा दी हुई थी। घर में सबका भाव अच्छा था। 7 भाई होने पर भी सभी एक साथ रहते थे। सभी स्त्रियां स्वयं खाना बनाती हैं तो वे पति पुत्र सास ससुर आदि को प्रेम से भोजन कराती हैं। घर में 6 जेठानियाँ थीं और सुबह शाम बारी बारी से खाना बनाया करती थी। हर एक जेठानी की 3 दिन में बारी आया करती थी, परंतु उनमें खटपट रहती थी। कोई बीमार हो जाए तो दूसरी कहती थी, मेरी बारी में तूने खाना नहीं बनाई थी, फिर मैं तेरी बारी में क्यों बनाऊं। छोटी बहू आई तो उसके भीतर बहुत उत्साह था। वह एक दिन नहा धोकर पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानी ने देखा तो कहा कि बहू तू खाना क्यों बनाती है? खाना बनाने के लिए हम कम हैं क्या? फिर भी छोटी बहू ने बड़े प्रेम से खाना बनाई और सबको भोजन कराया। सब बड़े खुश हुए कि आज छोटी बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। सभी भाइयों के अलग अलग कमरे थे। दिन में सास छोटी बहू के कमरे में आ गई और उससे कहा कि बहू तू सबसे छोटी है, इसलिए सब तेरे से बहुत प्यार करते हैं, तू खाना क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियाँ हैं। छोटी बहू बोली, माँ जी कोई भूखा अतिथि घर आ जाए तो उसको आप अन्न क्यों देते हैं? सास बोली, बहू इससे बड़ा पुण्य होता है। बहू कहा, उसी प्रकार घर के सभी सदस्यों को अच्छा खाना बनाकर खिलाने से पुण्य मिलता है। माँ जी आप मुझे खाना बनाने दो, मैं बैठी बैठी करूँगी भी क्या, कुछ मेहनत करूँगी तो शरीर भी ठीक रहेगा। सास ने ये बात सुनी तो मन में सोचा कि बहू बात ठीक कहती है। हम इसको सबसे छोटी समझते हैं पर इसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही सास खाना बनाने बैठ गई। बहुओं ने देखा तो बोली, माँ जी यह आप क्या करती हैं? तो आप खाना बनाने जा रही हैं? सास बोली, तुम्हारी उम्र अभी छोटी है पर मेरी उम्र बड़ी है, मेरे को जल्दी मरना है, मैं अभी पूर्ण नहीं करूँगी तो कब करूँगी? बहू बोली, इनमें पूर्ण क्या है, यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्ति को साधुओं को भोजन कराने से पुण्य होता है तो क्या घर वालों को भोजन कराने से पाप होता है? घर की चीज़ सब घर वालों की होती है, इसलिए दान पुण्य करने से सबसे को पुण्य होता है, परंतु खुद मेहनत करके खाना बनाया जाए तो अकेले खाना बनाने वाले को पुण्य होता है। हम बूढ़े अभी पुण्य नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? सास की बातें सुनकर सब बहुओं के भीतर उत्साह हुआ कि इस बात को हमने ख्याल ही नहीं किया कि घर का काम करने से, भोजन बनाकर सबको खिलाने से भी पुण्य होता है। अब जो बहू पहले जग जाए वही पहले खाना बनाने बैठ जाए। आपस में खटपट होने लगी। एक कहती थी खाना मैं बनाऊंगी, दूसरी कहती थी मैं बनाऊंगी। सेठ के पास यह बात पहुंची तो उसने कहा कि सब अपना अपना बांध लो और अपनी अपनी बारी से खाना बनाओ। पहले जब खाना बनाने के लिए हमेशा तू मैं होता था, वही अब सब कोई चाहता है कि खाना मैं बनाऊं। छोटी बहू ने सोचा कि अब तो चौथे दिन बारी आती है, क्या किया जाए। घर में आटा पीसने की पुरानी चक्की थी, वह उसको अपने कमरे में ले आई और आटा पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की का आटा गर्म होता है और गरम गरम की ही बोरी में भर देने से जल जाता है, जिससे उसकी रोटी अच्छी नहीं होती, परंतु हाथ से पीसा गया आटा ठंडा होता है और उसकी रोटी अच्छी होती है। सास ने छोटी बहू के पास जाकर कहा कि बहू तू आटा क्यों पीसती है, अपने पास पैसों की कमी नहीं है। बहू ने कहा, माँ जी भले ही पैसा बहुत हो पर आटा तो रोज़ाना मैं ही पीसूँगी। हाथ में आटा पीसने से शरीर ठीक रहता है, बीमारी नहीं आती। दूसरी बात, खाना बनाने से भी ज़्यादा पूर्ण आटा पीसने का है। खाना चाहे कोई भी बनाए, आटा तो मेरा पिसा हुआ ही सब खाएंगे। सास ने और जेठानियों ने ये बातें सुनी तो विचार किया
कि छोटी बहू ठीक कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा कि घर में चक्की ले आओ, हम सब आटा पीसेंगे। सब चक्की ले आए। सभी चक्की में रोज़ाना 2-2.5 सेर आटा पीसने लगी। आटा अधिक हो गया। अब अधिक आटे का क्या करें? छोटी बहू ने कहा कि आटे की दुकान में बिक्री कर दो। छोटी बहू की बात सबने मान ली। यह जो कहती है ठीक कहती है। अब छोटी बहू के विचार करने लगी कि आटा पीसने का काम तो मेरे हाथ से गया। अब मैं क्या करूं? घर में कुआं था। रोज़ाना सुबह एक नौकर पानी भरने के लिए आता था। छोटी बहू ने सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कुएं से सब पानी भर दिया। नौकर आया तो उसने देखा कि सब बर्तनों में पानी भरा हुआ है। वह बैठ गया। सेठ आया तो बोला कि बैठा क्यों है, पानी क्यों नहीं भरता? नौकर बोला, आप देखो सब पानी पहले से ही भरा हुआ है, मैं क्या करूं? सेठ बोला कि पता लगाओ पानी किसने भरा। बहू बोली, माँ जी आप चुप रहो, बोलो मत। आपके बोलने से मेरी कमाई चली जाती है। पानी पिलाने को जितना पुण्य है उतना अन्न देने का नहीं है, क्योंकि अन्न तो दिन में 1-2 बार खाता है, पर पानी दिन में कई बार पीते हैं। दूसरे दिन सास जल्दी उठकर कुएं पर चली गई और पानी खींचने लगी। दूसरी बहू ने देखा तो बोली, माँ जी ये आप क्या कर रही हो? सास बोली, बूढ़ों को जल्दी बनना है, इसलिए उनको पहले काम करके पुण्य कमाना चाहिए। तुम लोग तो पीछे भी कर लोगी। अब सब बहुओं ने भी पानी भरना शुरू कर दिया। अब छोटी बहू ने विचार किया कि खाना भी सब बनाने लगी, आटा भी सब पीसने लगी, पानी भी सब भरने लगी। अब मैं क्या करूं? घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए एक नौकरानी आया करती थी। छोटी बहू राख लेकर कोने में बैठ गई और अपने सब बर्तन मांज दिए। नौकरानी दूर बैठी थी। सास ने देखा तो बोली, बहू विचार तो कर, बर्तन मांजने से तेरा गहना घिस जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे, फ़ायदा क्या होगा? छोटी बहू बोली, माँ जी ऐसी बात नहीं है, आप चुप रहो। बहू बोली, आपने महाभारत में कथा नहीं सुनी? पांडवों ने जब यज्ञ किया तो सबसे पहले भगवान कृष्ण का पूजन हुआ। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने अब सबकी जूठी पतले उठाने का काम किया। जितना छोटा काम होता है उतना ही उसको करने का ज़्यादा पुण्य होता है। अगर जूठन उठाने का ज़्यादा पुण्य नहीं होता तो भगवान यह काम क्यों करते? दूसरे दिन सास बर्तन मांजने के लिए बैठ गई तो वो छोटी बहू ने कहा, माँ जी मेरी बात सुनो, इस थाली कटोरी गिलास पर तो मेरा हक लगता है, क्योंकि ये मेरे पतिदेव के हैं, अतः इनको मैं मांजूंगी। सास बोली, जा तेरा पति तो पीछे है, मेरा बेटा पहले है, इसलिए मैं मांजूंगी। इस तरह बर्तन मांजने के लिए खटापट होने लगी। आखिर सब बहुओं ने बर्तन मांजने शुरू कर दिए। इस प्रकार छोटी बहू ने अपने दिमाग से सभी परिवार को मिलजुल कर रहना सिखाया, एक साथ मिलजुल कर काम करना सिखाया। तो दोस्तों, इसलिए बहू को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, जो सारे परिवार को एक सूत्र में बांध कर रखती है।